यहाँ पे कोई रहते थे, मतलब दीदी रहती थी, वो तो चली गई है अपने घर। तो यहाँ पे एक दीदी और रहती है। तो मैं सोच रही थी सुंदरी दीदी, तो उनको बुला लेती, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। आज 5 दिन हो गए, 5 दिन से मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो मैं सोच रही थी कि उनको बुला लेती तो खाना बना देती। फिर मैंने बोला छोड़ो, रहने दो, एक रोटी तो खाती हूँ, कोई बात नहीं, मैं खुद से बना लूँगी। तो इसीलिए फिर मैं सो गई थी, अब उठी हूँ, तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे अच्छी होंगे। और इस टाइम पे मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। आप इतनी जल्दी खाना क्यों बना रही? क्योंकि मैंने सुबह खाना नहीं बनाई थी, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। और इतना सर में तेल लगा लगा के, सर में ये सब में विक्स लगाई हूँ। और सुबह से सो रही थी, अब उठी हूँ मैं, अब जा रही हूँ थोड़ा कुछ खाने के लिए, बनाने के लिए। कोई नहीं है ना घर पे, कोई होता तो बना देता तो थोड़ा खा लेती। कोई नहीं है, तो इसीलिए जा रही हूँ, अपने से जैसा भी होगा फटाफट बना लेती हूँ। दवा भी लेके आई थी, ये दवा है, मैं लेके आई थी। और मैं आपको और दिखाती हूँ, ये सिरप है, लेके आई थी। टोटल दोनों मिला के दिया 300 रुपये की दवा आई है। सिर्फ ज़रा सी गलती की वजह से, क्योंकि मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली थी, तो फ्रिज में से पता नहीं कैसा शरीर होते जा रहा है दिन पे दिन, समझ में नहीं आ रहा। कुछ भी खा लेती हूँ, तुरंत ही तबीयत ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे जो है ना, क्या कहते हैं, गली, जिस हम ऊपर रहते हैं, नीचे गली है, वो गली भी अच्छा नहीं है। अच्छे जगह पे हमने रूम नहीं लिया, बस इतना समझ जाइए आप लोग। तो अब जा रही हूँ बैगन आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए। सॉरी, बैगन आलू नहीं, खाली आलू की भुजिया बनाने जा रही हूँ। और चलिए बना लेती हूँ। तबीयत सही नहीं है ना फ्रेंड, मन नहीं कर रहा था वीडियो शूट करने का। आज इतनी परेशानी में आके खड़ी हो गई ना, कहते हैं ना, पास में पैसा नहीं है और तबीयत भी सही नहीं है, और ऊपर से कोई है भी नहीं है घर पे। पैसा नहीं भी रहे, अपने इंसान साथ में रहे ना, तो दुख का पता नहीं लगता। अपने इंसान भी नहीं है साथ में। जो मैं बताई थी, वो जो दवा लेके आई थी, मैं जो दिखाई थी, तो वो दवा क्या कहते हैं, बाबू ने लिख के भेजे थे, व्हाट्सअप किए थे, तो फिर मैं जाके मेडिकल से लेके आई हूँ। तो जो भी मेरे पास पैसे थे वो दवा में ही चले गए। फ़िलहाल तो अभी बाबू भेजेंगे तब घर का खर्चा वर्चा चलेगा। जैसे भी है, जो भी है, जितनी क्षमता है उतनी झेलते जा रहे। जब नहीं होगी तो देखी जाएगी, जो भी है किस्मत में। पैसे रहते तब तबीयत ख़राब नहीं होती है, जब पैसे नहीं रहते तब तबीयत, बुखार, जूड़ी सब आ जाते हैं। तो फ्रेंड, खाना पीना बना के अब मैं थोड़ी देर लेटी हूँ। और लेटी हूँ तो मेरा हाथ पैर में, पूरे बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि दर्द क्यों हो रहा है मेरे को। फिर मैंने बाबू को फ़ोन किया, मैंने कहा मेरे पूरे बॉडी में दर्द हो रहा है, हाथ पैर टूट रहे, बहुत ज़्यादा खिंचान हो रही है। बाबू ने कहा ऐसा करो, पैरासीटामोल डोलो रखी है, डोलो ले लो। डोलो लेने के बाद तो आप देख सकते हैं, इतना पसीना आया मेरे को, पसीना आया। अभी आपको पता नहीं चल रहा शायद, लेकिन पसीना आया। और क्या कहते हैं, फिर कल से तो बहुत अच्छा, मतलब कल से बहुत ठीक हूँ, अच्छी हूँ। और खाना पीना तो मैंने खा ली। सोच रही थी, बहुत दिनों बाद बाबू से आज वीडियो कॉलिंग में बात हुई। कुछ दिन की और दिक्कत है, कोई बात नहीं, परेशानी आई है तो क्या करें, उसका सामना तो करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, अभी सुबह का टाइम है और मैं बनाई हूँ दलिया, और मैं जा रही हूँ दलिया खाने के लिए। और कल से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बेटर है, और अब मैं जा रही हूँ, क्या अगर दलिया खा के फिर दवा खा लूँगी फटाफट, तो मुझे और अच्छा फील होगा। तो मैं, क्या कहते हैं, ये दवा है, खांसी की दवा भी बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। ये बुखार वाली है, ये खांसी की है। सर्दी जुकाम हो गया था फ्रेंड, मैंने है ना कोल्ड ड्रिंक पी ली थी, फ्रिज का लेके ये बोतल रखी है, देखो, मतलब मैं पी ली थी, बहुत ठंडी थी। थोड़ा देर मुझे रखना चाहिए था, तुरंत ही मिला के तुरंत ही पी ली थी फ्रिज का, वही मेरे को नुकसान कर गई है, सर्दी जुकाम पकड़ लिया है। अब मौसम भी थोड़ा चेंज हो रहा है, इसी वजह से और ज़्यादा दिक्कत आ गई है। तो चलो कोई बात नहीं, दुख सुख तो लगे रहते, घबराने वाली कोई बातें नहीं है। कोई नहीं है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई नहीं है मेरे पास, ठीक है, मेरा आदमी है बस,
और मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। और कौन क्या कह रहा है मेरे बारे में, कौन क्या नहीं कह रहा, उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अपना इंसान अच्छा होना चाहिए जिसके साथ हमारी ज़िंदगी कटेगी, और बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं। माँ बाप नहीं है तो कोई नहीं है, माँ बाप होते सभी रिश्ते होते हैं। माँ बाप होते हैं तो वो समझते हैं, आज मेरे को समझते भी, देखते भी, कितना भी कुछ होता वो मेरे पास आते। और चाहे कितना भी मैं गलती करती फिर भी माँ माँ ही होती है, वो समझती है, बच्चों को ऐसी बातें नहीं समझती है। और इनके अलावा आप जो भी रिश्ता आप रखोगे बनाओगे, वो सब क्या कहने को है कि हम हैं, हम देखेंगे, हम है तो सही, कहने को है। लंबी चौड़ी छोड़ने के लिए सभी बोलेंगे, खड़े रहेंगे, लेकिन समय पे साथ देने वाला कोई नहीं है। और लंबे लंबी ज्ञान तो इतना दे देंगे, ज्ञान देने को किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने मुझे इतना ज्ञान दिया है कि मुझे दूसरों के ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं ठीक और मेरा आदमी सही है, मेरा परिवार ठीक है, तो मुझे दूसरों से कोई मतलब नहीं है। मेरे पीठ पीछे जो भौंक रहे भौंकने दो, और जो कह रहे कहने दो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ मेरा अपना काम करना है, बस अपने काम पे ध्यान देना है। मैं अभी किसी से कुछ नहीं कहना चाहती, मैं इसलिए नहीं कहना चाहती क्योंकि अभी मेरा टाइम थोड़ा सा अच्छा नहीं है, समझ सकते हैं फ्रेंड आप। तो इसीलिए शायद लोग जो बातें नहीं कहना चाहिए वो भी कह देते हैं, और जिसको बोलने की हैसियत नहीं है वो भी बोलते हैं। तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बोलने वाले बोलते रहेंगे, मैं सिर्फ अपना काम पे ध्यान दूँगी। मेरा बस मेरा घर परिवार ठीक, तो मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। मेरे माँ बाप नहीं है तो कोई नहीं है मेरा। कहते हैं ना, बोलने को तो सभी आ जाता है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसे है वैसे है, लेकिन जब वक्त आता है ना तो सभी पीछे हट जाते हैं, कोई नहीं होता। अपना आदमी ही काम में आता, चाहे वो जैसा भी हो, ठीक है। तो मैं यही सोचती हूँ कि लोग कैसे कैसे होते हैं पता नहीं, सामने कुछ और होते हैं, पीठ पीछे कुछ और होता है। तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम्हें जो बोलना है, जो कहना है तुम कहते रहो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी फ़िलहाल तो मैं जा रही हूँ दलिया खाने के लिए, देख सकते हैं ना। मैं किसी को अपना दर्द बांटना चाहती हूँ, ना मैं किसी को अपना तकलीफ़ सुनाना चाहती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद तबीयत मेरी मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो फिर मैंने बाबू ने फिर वहाँ से दवा लिस्ट भेजी, लिख के व्हाट्सअप किए, तो फिर मैंने उसी में से देख के दवा लेके आई हूँ। फ़िलहाल अब मुझे फ़ीवर तो नहीं है, फ़ीवर 2 दिन से फ़ीवर था, तो अभी तो फ़ीवर नहीं है। फ़ीवर के चक्कर में जो है कि मुझे 2 दिन से मतलब वो खाना नहीं खा पा रही थी, मुँह कड़वाहट लग रहा था। और कोई अपना नहीं है यहाँ पे, कोई किसी का नहीं है फ्रेंड। अपना पैसा अपना ताकत ही काम में आता है, इसलिए कहते हैं पैसा है तो सब है, पैसा है तो कुछ नहीं। आज पैसा थी तो मैं अकेली रह गई, किसी का मुझे ज़रूरत नहीं पड़ा, और कोई किसी का नहीं है। मैं अब भी, मुझे ये बात अच्छी तरीके से पहले भी पता थी, अब भी पता है, ठीक है। और मैं तो वैसे भी मैं किसी के बल पे नहीं रहती हूँ, मैं किसी के बल पे नहीं जीती हूँ। मैं जीती हूँ तो मैं अपने खुद के बल पे जीती हूँ, मैं किसी के बल पे नहीं जीती हूँ। फ्रेंड कल मेरी वीडियो नहीं आ पाई तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, सॉरी। तो मेरे 2 दिन से ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, 2 दिन से तो मुझे फ़ीवर ही है, वैसे 5 दिन हो गए तो मुझे खांसी हुई है, तो खांसी मेरी बंद नहीं हो रही थी, तो इसी वजह से जो है कि कल मेरी वीडियो नहीं आई। तो आज आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। तो मैं जा रही इस टाइम पे, अभी क्या कहते हैं, थोड़ा नाश्ता कर लेती, फिर उसके बाद दवा खा लेती, फिर आपसे मिलती हूँ। वैसे भी हम यहाँ ज़्यादा दिन के लिए नहीं हैं, तो हम चाहते हैं कि क्या किसी से क्या है, कोई ज़रूरत नहीं है किसी से कुछ कहना, लेकिन क्या करूँ, मैं जो नीचे जैसी जाती हूँ गली में, ऐसी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। पता नहीं क्या है क्या नहीं है, यहाँ पे ये गली अच्छा नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, क्या करें, मजबूरी सब कुछ करा देती है, रहना तो पड़ेगा ही। तो 1 महीने की दिक्कत है, 1 महीने के बाद बाबू आएंगे, फिर उसके बाद हम चले जाएंगे। जून चल रहा है, जुलाई में हम चले जाएंगे, 15 जुलाई को। कौन क्या कह रहा नहीं कह रहा, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं अब भी कह रही हूँ,
ठीक है। मैं अपनी ज़िंदगी में अच्छी जी रही हूँ, अच्छी रह रही हूँ, अच्छी रहूँगी, ठीक है। और घर मकान सब होगा एक दिन मेरे पास, उसकी मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं भी इससे नहीं टेंशन लेती हूँ, जब होगा तब होगा। मेहनत कर रही हूँ, सक्सेस होंगी, ऑटोमेटिक सब होगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद है। तो फ्रेंड, ये मैं कहना चाहती हूँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स में बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। तब तक के लिए बाय बाय। तो फ्रेंड्स, सफाई के पीछे जो है कि आज मेरे गले में फिर मेरे से लड़ाई हो गई है। मुझे समझ में नहीं आता क्यों ये लोग मेरे से लड़ते रहते हैं। बल्कि मेरे बाहर से कोई मुझे मतलब नहीं है, ना बाहर मेरा लैटरिन है ना कुछ है, फिर भी मुझसे क्या कहते हैं, गली के लोग लड़ रहे हैं। पता नहीं क्यों। मेरा जब बाहर से कोई मतलब ही नहीं तो मैं क्यों सफाई करूँ बताओ। मैं अपने गेट के आगे कर लेती हूँ, बाहर इधर से मुझे मतलब नहीं है, तो फिर मैं क्यों करूँ। कल मेरे से बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी। और बहुत कुछ लोग बोल जाते हैं, समझ में नहीं आता ऐसे क्यों बोलते हैं। नहीं बोलना चाहिए ऐसा, पहले खुद को इंसान को देखना चाहिए तब दूसरे के बारे में बोलना चाहिए। तो फ़िलहाल हुई तो बहुत ज़्यादा हो गई थी, मुझे बर्दाश्त नहीं होती है फालतू बातें किसी की भी, बहुत ज़्यादा हो गई थी मतलब। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस जगह के पीछे हुई है। एक बार और इससे भी पहले हुई थी, फिर परसों फिर हो गई। तो ये जगह है, तो आप देख सकते हैं जहाँ मैं खड़ी हूँ, यहाँ मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा गेट वो है, देखो आप। और यहाँ से मुझे कोई मतलब नहीं है, यहाँ से मुझे कोई मतलब नहीं है, यहाँ से वहाँ तक मुझे कोई मतलब नहीं है। और फिर भी मुझे कहता है सफाई करो। मैं क्यों करूँगी, मैंने साफ मना कर दिया, मैं क्यों करूँगी। मैं खाली कर दूँगी लेकिन मैं सफाई नहीं करूँगी, मेरे बाहर से कोई मतलब ही नहीं है। तो यही बात है। तो इसीलिए जो है कि पता नहीं लोग भी बिना मतलब के भी पीछे पड़े रहते हैं, जो मन में आता वही कह देते हैं, जो नहीं कहना होता वही कह देते हैं। खैर कुछ नहीं, चलो हम ज़्यादा दिन के लिए नहीं हैं, तो मैं नहीं चाहती मैं किसी से लड़ूँ झगड़ूँ, लेकिन फिर भी लोग पता नहीं क्यों, तो बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया यहाँ पे सफाई के पीछे। मैंने अपने देख ही लिया होगा, मैंने आपको दिखा दिया। ज़रा सी बातों में, जब तुम्हारा वहाँ लैटरिन है तो तुम सफाई करो, मैं क्यों करूँगी, मेरे तो कोई मतलब ही नहीं है सफाई करने का। और फिर भी क्या कहता है, मतलब वो कहने लगी। एक बार और हुई थी जब आप घर पे थे, और तब भी हुई थी, लेकिन तब मैं फिर कुछ नहीं बोली, मैंने कि चलो छोड़ो। फिर भी मतलब मैंने बोली थी, मैंने कहा उधर तुम्हारा तुम करोगे, इधर मेरा मैं अपने गेट के आगे करूँगी। और बात रही सीढ़ी की, सीढ़ी में हम बारी बारी से हम लोग कर लेंगे, तो बारी बारी से सब कर लेते।